इस मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम लोकहार्ट होता है और वो एक फाइनेंशियल कंपनी के लिए काम करता है और लोकहार्ट पैसे कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। एक दिन लोकहार्ट को अपनी कंपनी का एक लेटर आता है जिसमें लिखा हुआ था कि लोकहार्ट को स्विट्जरलैंड भेजा जा रहा है क्योंकि वहाँ उनकी कंपनी का सीईओ पैम ब्रॉक एक वेलनेस सेंटर में गया हुआ था और वो वहाँ से अभी तक वापस नहीं आया था और बगैर सीईओ के इस कंपनी को चलाना मुश्किल था, जिसकी वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था। ये वेलनेस सेंटर स्विट्जरलैंड के पहाड़ी इलाकों में था और जब लोकहार्ट वहाँ के लिए जा रहा था तो उसे रास्ते में कुछ लड़के मिलते हैं जो कि उसकी गाड़ी की तरफ पत्थर फेंक रहे थे। लोकहार्ट को उन लड़कों का ऐसा बिहेव अजीब लग रहा था। लोकहार्ट उस वेलनेस सेंटर में पहुँचने के बाद देखता है कि यहाँ पर रहने वाले लोग बहुत ही खुश हैं और मोस्टली लोगों की उम्र 50 से 55 साल के दरमियान है। अब लोकहार्ट रिसेप्शन पर जाकर अपनी कंपनी के सीईओ यानी पैम ब्रॉक के बारे में पूछता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे ये कहकर मिलने नहीं देती कि यहाँ पर मिलने का टाइम 11 बजे से लेकर 3 बजे तक है और वो टाइम अब निकल चुका है, इसीलिए अब लोकहार्ट पैम ब्रॉक से कल ही मिल सकता है। तब लोकहार्ट उस लेडी से काफी रिक्वेस्ट करता है कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, सो प्लीज मुझे पैम ब्रॉक से मिलने दें, लेकिन वो रिसेप्शनिस्ट ऐसा नहीं करती। तब गुस्से में आकर लोकहार्ट अपनी कंपनी में कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, इसी वजह से लोकहार्ट की कंपनी में कॉल नहीं हो पाती। फिर लोकहार्ट उस पूरे वेलनेस सेंटर में ऐसे ही घूमता रहता है जहाँ पर उसे एक डॉक्टर मिलता है जो कि एक छोटी सी बोतल से कुछ पी रहा था और उससे पूछने पर वो बताता है कि ये बस विटामिन की मेडिसिन है। तब लोकहार्ट उस डॉक्टर को यहाँ पर उसके आने की वजह बताता है, जिस पर डॉक्टर लोकहार्ट को उसे कल 10 बजे मिलने के लिए कहता है। इसके बाद लोकहार्ट बाहर आता है और वो पास ही के किसी होटल में रुकने के लिए निकल जाता है, वो जगह जो पहाड़ों के नीचे थी। जाते जाते लोकहार्ट एक अजीब सी लेडी को नोटिस करता है जो कि मेंशन की छत की बिल्कुल किनारे पर खड़ी हुई थी और तभी अचानक से रास्ते में एक भागता हुआ हिरन आ जाता है जो कि लोकहार्ट की गाड़ी से टकरा जाता है, जिससे गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है और उनका एक काफी बुरा एक्सीडेंट होता है। अब लोकहार्ट को 3 दिन के बाद होश आती है और अब वो खुद भी वेलनेस सेंटर के एक बेड पर लेटा हुआ था। फिर वो देखता है कि उसकी पूरी टांग पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है। उसे वहाँ पर एक डॉक्टर दिखता है जिसका नाम वॉल्मर था और इसी डॉक्टर ने लोकहार्ट का ट्रीटमेंट किया था। वो लोकहार्ट को बताता है कि तुम्हारी कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया गया है, यानी कि तुम्हारा यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है और तुम्हें ठीक होने के बाद ही यहाँ से जाने दिया जाएगा। फिर वो डॉक्टर वॉल्मर लोकहार्ट को बड़ी अजीब चीज बोलता है कि यहाँ के पानी में जादू है जो कि उसकी चोटों को 50% जल्दी हील कर देगा, इसीलिए वो हर थोड़ी देर के बाद पानी पीता रहे। फिर एक दिन पानी पीते हुए लोकहार्ट उस पानी में एक अजीब सी छोटी सी काली सी चीज नोटिस करता है जो कि उस गिलास में मौजूद थी, लेकिन लोकहार्ट उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर एक दिन लोकहार्ट उस सेंटर में वॉक पर भी जाता है जहाँ पर वो देखता है कि यहाँ पर आने वाले सारे लोग बहुत ही खुश हैं। इसके बाद जब लोकहार्ट स्पा में जाता है तो फाइनली उसकी मुलाकात वहाँ पर कंपनी के सीईओ पैम ब्रॉक से हो जाती है। तब लोकहार्ट उसे वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन पैम ब्रॉक उसके साथ जाने के लिए उसे साफ इनकार कर देता है। तब लोकहार्ट उसे कहता है कि अगर आप नहीं जाएंगे तो आपके बगैर तो कंपनी बंद हो जाएगी। तब लोकहार्ट के बार बार इंसिस्ट करने पर फाइनली पैम ब्रॉक उसके साथ वापस चलने के लिए राजी हो जाता है। फिर लोकहार्ट रिसेप्शनिस्ट से गाड़ी अरेंज करवाने के लिए कहता है, जिस पर वो कहती है कि थोड़े टाइम के बाद गाड़ी खुद ही यहाँ पर आ जाएगी। तब लोकहार्ट टहलने के लिए बाहर जाने लगता है जहाँ उसे हैना नाम की एक लड़की मिलती है और जब लोकहार्ट उसे बात करने की कोशिश करता है तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर बचपन से हूँ। तब लोकहार्ट उसे कहता है कि मैं अपने सीईओ के साथ यहाँ से जा रहा हूँ। तब ये सुनकर हैना उसे कहती है कि यहाँ पर जो भी एक बार आ जाता है वो यहाँ से वापस नहीं जा पाता, और ये बात सुनकर लोकहार्ट को काफी अजीब लगता है। तब लोकहार्ट जल्दी से अंदर जाकर पैम ब्रॉक को ढूंढने लगता है, लेकिन पैम ब्रॉक उसे कहीं पर भी नहीं मिलता, यहाँ तक कि पैम ब्रॉक अपने रूम में भी नहीं था। तब लोकहार्ट उस डॉक्टर वॉल्मर से पूछता है कि आपने पैम ब्रॉक को कहीं पर देखा है, जिस पर वॉल्मर कहता है कि उसकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, इसीलिए पैम ब्रॉक को कुछ दिन और यहाँ पर रहना होगा। और फिर देखते ही देखते लोकहार्ट की नाक से भी खून बहने लगता है। इसका मतलब ये था कि वो भी बीमार था। और फिर देखते ही देखते थोड़ी देर में वो बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो डॉक्टर वॉल्मर उसका ट्रीटमेंट कर रहा था और वो लोकहार्ट से कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए तुम्हें कुछ दिनों के लिए ट्रीटमेंट और रेस्ट की जरूरत है।
अब लोकहार्ट वहाँ पर रुकने के लिए राजी हो तो जाता है, लेकिन उसे कुछ गड़बड़ लगती है। उसे अब शक होने लगता है, इसीलिए वो रात के टाइम चुपके से डॉक्टर के रूम में जाकर वहाँ की फाइल्स में से पेम्ब्रोक की फाइल चुरा कर ले आता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि लोकहार्ट का ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। उसे पानी से भरे एक काफी बड़े चेम्बर में डालकर पाइप के जरिए ऑक्सीजन दी जा रही थी और उसे वहाँ पर 30 मिनट के लिए रखा जाना था। अब वहाँ पर एक सुपरवाइजर भी था जो लगातार उस पर नजर रख रहा था। फिर कुछ टाइम के बाद सुपरवाइजर के पास एक नर्स आती है और फिर वो सुपरवाइजर और नर्स बिजी हो जाती हैं। उधर चैम्बर में लोकहार्ट के पास बहुत सारी इल्फिश आती हैं। तब उनसे बचने के लिए लोकहार्ट सुपरवाइजर का ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, लेकिन लोकहार्ट तो नर्स के साथ बिजी होता है। और तब देखते ही देखते लोकहार्ट का ऑक्सीजन मास्क भी निकल जाता है और अब वो बगैर मास्क के चेम्बर में बस तड़प रहा था। और तभी सुपरवाइजर की नजर उस पर पड़ जाती है और वहाँ पर वो आकर लोकहार्ट को निकाल लेता है। बाहर आने के बाद लोकहार्ट सुपरवाइजर को बताता है कि चेम्बर में बहुत सारी इल्फिश थी जो कि मेरे पास ही आ रही थी। तब सुपरवाइजर उसे कहता है कि अंदर तो ऐसा कुछ नहीं था, तो क्या पता ऐसा हुआ हो कि चेम्बर के अंदर तुम्हें हेलुसिनेशंस हुई हों। और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद में लोकहार्ट पेम्ब्रोक की फाइल चेक करने लगता है, लेकिन उस फाइल में से लोकहार्ट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसमें लिखा क्या है। फिर अगले दिन लोकहार्ट को एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसका नाम विक्टोरिया होता है और वो भी इस वेलनेस सेंटर की पेशेंट थी। वो बूढ़ी औरत विक्टोरिया लोकहार्ट को बताती है कि 200 साल पहले यहाँ का जो लॉर्ड था वो लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया करता था और जो लोग पहाड़ी के नीचे रहते हैं उन्हें बहुत सारी डेड बॉडीज मिली थी और इसीलिए उन्होंने लॉर्ड पर अटैक किया था। अभी विक्टोरिया लोकहार्ट से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक वर्कर आ जाता है और वो विक्टोरिया को उसका ट्रीटमेंट देने के बहाने उसे वहाँ से ले जाता है। लेकिन जाते जाते विक्टोरिया लोकहार्ट को कह ही जाती है कि ये एक डार्क प्लेस है, इसीलिए यहाँ से कोई भी वापस नहीं जाता। और अब ये सुनकर सच में लोकहार्ट को कुछ गड़बड़ लगती है, इसीलिए वो ये डिसाइड करता है कि वो पहाड़ों के नीचे टाउन में जाकर पता करेगा कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था और अब यहाँ पर क्या चल रहा है। तब रास्ते में उसे हैना मिलती है जो कि उसे अपनी साइकिल पर बिठाकर उसे वहाँ से ले जाती है। फिर वो दोनों टाउन में पहुंचकर एक कैफे में जाते हैं जहाँ जाकर वो बियर ऑर्डर करते हैं। अब हैना ने कभी भी बियर नहीं पी थी, इसीलिए उसे बियर पसंद नहीं आती और तब हैना उसके गले में लटकी छोटी सी पानी की बोतल से कुछ बूंदे पी लेती है। तब लोकहार्ट उससे पूछता है कि ये तुम क्या पी रही हो। तब हैना कहती है कि ये विटामिन है और वो पानी वो लोकहार्ट को भी पिलाती है। अब लोकहार्ट हैना को वहीं पर छोड़कर टाउन के किसी डॉक्टर को ढूंढने लगता है ताकि वो पेम्ब्रोक की रिपोर्ट उसे दिखा सके, लेकिन उसे वहाँ पर बस एक जानवरों का डॉक्टर ही मिलता है और वो रिपोर्ट को देखकर बस यही बता सकता है कि पेम्ब्रोक की कंडीशन ठीक नहीं है और साथ साथ पेम्ब्रोक के दांत भी गिरते जा रहे हैं। अब बार में हैना अकेली थी, इसीलिए कुछ लड़के वहाँ पर आकर उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं और कुछ लड़के तो हैना से मिसबिहेव भी करने लगते हैं, यानी उसे टच भी करते हैं। तब लोकहार्ट वहाँ पर आकर हैना को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ठीक से लड़ नहीं पाता क्योंकि उसकी टांग पर अभी तक प्लास्टर चढ़ा हुआ था। और तभी वहाँ पर डॉक्टर वॉल्मर आ जाता है और उन दोनों को वहाँ से बचा लेता है और वो हैना पर अकेले बाहर निकलने पर काफी चिल्लाता है। इसके बाद जब लोकहार्ट अपने रूम में होता है तो वो दिखता है कि उसका एक दांत टूटकर निकल रहा है। तब ये देखकर लोकहार्ट को डर लगने लगता है और उसे समझ आ रही थी कि शायद ये कोई एक्सपेरिमेंट हो, इसीलिए वो इस जगह की अच्छे से छानबीन करने लगता है। वेलनेस को एक्सप्लोर करते हुए वो एक रूम में पहुंचता है जहाँ पर बहुत सारे चेम्बर्स थे जिनमें बहुत सारी डेड बॉडीज थी और यहाँ पर पेम्ब्रोक की डेड बॉडी भी थी। और तभी वहाँ पर वॉल्मर आ जाता है और वो कहता है कि तुम हमेशा ही उल्टी सीधी जगहों पर ही घूमते क्यों पाए जाते हो। तब लोकहार्ट कहता है क्योंकि उन लोगों को मेरी जरूरत है, लेकिन वो सभी लोग लोकहार्ट को पकड़कर ले जाते हैं और जानबूझकर उसका एक दांत निकाल देते हैं। तभी वहाँ पर उस सेंटर के बाहर एक दूसरी पेशेंट आई हुई थी। तब लोकहार्ट जैसे तैसे करते हुए खुद को बचाते हुए उसकी गाड़ी में पहुँचता है और वो ड्राइवर को यहाँ से निकलने के लिए कहता है। तब लोकहार्ट सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और वो बताता है कि ऊपर पहाड़ों पर बने सेंटर में लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं और मैंने वहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज को भी देखा है और उन्हीं में ही हमारी कंपनी का सीईओ भी है। अभी लोकहार्ट उस पुलिस ऑफिसर को अपनी परेशानी बता ही रहा होता है कि तभी वो उठकर जाने लगता है। तब लोकहार्ट देखता है कि उसके वहाँ पर भी विटामिन की बोतल पड़ी हुई थी। तब इतनी ही देर में डॉक्टर वॉल्मर वहाँ भी पहुँच जाता है और वो पुलिस ऑफिसर को बताता है कि लोकहार्ट एक मेंटल पेशेंट है और इसके साथ में पेम्ब्रोक भी था।
अब ये सब देखकर लोकहार्ट भी काफी हैरान होता है, क्योंकि उसने तो पेम्ब्रोक की डेड बॉडी को देखा था। डॉक्टर वॉल्मर लोकहार्ट को कन्विंस करता है कि तुम मेंटली डिसेबल होते जा रहे हो, और अब लोकहार्ट को भी ऐसा लगने लगा था, इसीलिए वो भी वेलनेस सेंटर में ही अपनी थेरेपी लेने लगता है। फिर एक दिन लोकहार्ट कुछ सोच रहा था, इसके बाद वो अपनी टांग का प्लास्टर हटा देता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी टांग तो बिल्कुल ठीक है और वो चल भी सकता है। अब लोकहार्ट चलकर एक एक्सपेरिमेंट रूम में पहुंच जाता है, जहां पर वो इंसानों को खाने वाली इल मछलियों के स्केचेस को देखता है। उसे वहां पर एक बड़ा सा पूल भी दिखता है, जिसमें विक्टोरिया की डेड बॉडी को डाला जा रहा था, और वहां पर मौजूद बहुत सारी इल मछलियां उसकी डेड बॉडी को खाने लगती हैं। उधर हैना फर्स्ट टाइम अपना पहला वुमेन इशू फेस करती है, जिसकी वजह से वो घबरा कर डॉक्टर वॉल्मर के पास आती है, क्योंकि डॉक्टर वॉल्मर उसे अपनी बच्चों की तरह ही प्यार करता था। इसके बाद लोकहार्ट वहां पर आता है और वो सभी लोगों को बताता है कि डॉक्टर वॉल्मर यहाँ पर लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, जहाँ पर कोई भी पेशेंट लोकहार्ट की बातों का यकीन नहीं करता। और फिर लोकहार्ट को जबरदस्ती एक चेम्बर में डाल दिया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर वॉल्मर लोकहार्ट को बताता है कि इंसानी दुनिया में लोग सिर्फ 70 से 80 साल ही जीते हैं, लेकिन यहाँ पर तो लोग 200 से 300 साल तक जी सकते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था ना कि यहाँ के पानी में जादू है। लेकिन इंसान इस पानी को डायरेक्ट नहीं पी सकता, इसीलिए पहले उसे यहाँ पर प्योरीफाई किया जाता है। यहाँ पर वो सभी पेशेंट्स को रोज पानी पिलाकर इस चेम्बर में बंद करते हैं, और जो पसीना उनकी बॉडी से निकलता है वही तो प्योर पानी होता है, जिसे कि हम बॉटल्स में डालकर रखा करते हैं। और जो कोई भी इस पानी को रोजाना पिएगा वो 200 से 300 साल तक जी सकता है, और इसीलिए वहाँ के सारे डॉक्टर्स, पेशेंट्स और हैना भी इस पानी को पिया करते थे। इस प्रोसेस को आज से तकरीबन 200 साल पहले शुरू किया गया था। और फिर डॉक्टर वॉल्मर लोकहार्ट के मुंह में एक पाइप घुसाकर उसमें इल मछलियों को छोड़ देता है, और जैसे इल मछलियां पाइप के जरिए उसकी बॉडी में जाती हैं, तो उसका पसीना यानी डॉक्टर वॉल्मर की जुबान में प्योर वाटर उस बोतल में आने लगता है। उसके पसीने को उस बोतल में स्टोर कर लिया जाता है। इसके बाद हम हैना को देखते हैं, जो कि अब यंग हो चुकी है, और उसकी शादी डॉक्टर वॉल्मर से ही हो रही थी। लेकिन अब लोकहार्ट चुप नहीं बैठता, और जब डॉक्टर वॉल्मर और हैना की शादी हो रही थी तो वो वॉल्मर के रूम में घुसकर उसकी फोटोग्राफ्स चेक करने लगता है, और उसे पता चलता है कि 200 साल पहले जो यहाँ का लॉर्ड था, यानी जिसके बारे में कहानियाँ उसने सुनी थी, वो असल में कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर वॉल्मर ही था। और उसकी वाइफ, या फिर यूं कहा जाए कि उसकी बहन मर चुकी थी, लेकिन उनकी बच्ची हैना जिंदा थी। वो दोनों बाप बेटी पिछले 200 सालों से जिंदा थे, और हैना को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि वॉल्मर उसका बाप है। और डॉक्टर वॉल्मर तो अब अपनी बेटी के साथ ही शादी कर रहा था। अब हैना ये शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन डॉक्टर वॉल्मर जबरदस्ती उसके साथ ये शादी कर रहा था, और वो हैना को बेड से बांध देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर लोकहार्ट पहुँच जाता है, और वो डॉक्टर से कहता है कि तुम अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर डॉक्टर वॉल्मर कहता है कि मैं इस टाइम का पिछले 200 सालों से इंतजार कर रहा हूँ। फिर डॉक्टर अपने हाथ को अपने फेस के पास ले जाकर अपनी स्किन उतारने लगता है, जिससे कि उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। अब डॉक्टर लोकहार्ट को मारने ही वाला होता है कि लोकहार्ट वहाँ पर अपने लाइटर से आग लगा देता है, लेकिन फिर भी वॉल्मर ही जीत रहा था। अब हैना देखती है कि वॉल्मर लोकहार्ट को मार देगा, इसीलिए वो एक एक्स को वॉल्मर के सर में दे मारती है, जिससे कि वॉल्मर वहीं पर ही मर जाता है। अब बाद में हम देखते हैं कि लोकहार्ट हैना को लेकर बाहर आ जाता है, और सभी देखते हैं कि पूरे के पूरे हॉस्पिटल को आग लगी हुई है। वहाँ के सारे पेशेंट्स ये देखकर डांस कर रहे थे, क्योंकि उनका मेंटल बैलेंस अब खराब हो चुका था। लोकहार्ट हैना के साथ उसकी साइकिल लेकर भाग रहा था, लेकिन तभी उसका एक्सीडेंट उसकी कंपनी के लोगों के साथ हो जाता है, जो कि लोकहार्ट को यहाँ से लेने आए थे। अब लोकहार्ट कंपनी वालों के साथ वापस ना जाकर हैना के साथ जाने का डिसाइड करता है, और बाद में हम उसके फेस पर एक क्रीपी सी शैतानी स्माइल को भी देखते हैं। अब लोकहार्ट हैना के साथ यहीं पर रहकर खुद को 200 सालों तक जिंदा रखेगा, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।